प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 8 बसंत भाग 3 की जो कविता है, यह सबसे कठिन समय नहीं, इसका भावार्थ समझाने जा रही हूँ। तो भावार्थ समझाने से पहले इसे लिखा है जया जादवानी, इनके बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। तो इनका जन्म 1 मई 1959 को हुआ था। जिला शहडोल मध्य प्रदेश में। और इनकी प्रमुख कृतियाँ थी मैं शब्द हूँ, अनंत संभावनाओं के बाद भी, उठाता है कोई एक मुट्ठी ऐश्वर्य। ये इनकी कविता संग्रह, तीनों कविता संग्रह थे। और यह हिंदी की एक अप्रतिम गद्यकार और कवित्री थी। इनकी जो उपन्यास थे वह थे त्वमसि, संस्मरण, मेरे अकेलेपन के निसीम दिन। और कहानियाँ थी इनकी अंदर के पानियों में एक सपना कांपता है, अमीनिया की गुफा, इसे ऐसा ही होने दो, कयामत का दिन, उर्फ कब्र से बाहर, खाल के भीतर का सच फिर लौटेगा, मेरी कोई तस्वीर नहीं, सिर्फ इतनी सी जगह। ये इनकी कहानियाँ थी। तो जो आपकी कविता है, यह सबसे कठिन समय नहीं, इस कविता में कवित्री जो है वो कहती हैं कि समय बहुत बलवान होता है और कठिन समय प्रायः सभी लोगों के जीवन में आता है, इसलिए कठिन समय में हमें निराश नहीं होना चाहिए। तो वो कहती हैं क्योंकि उस कठिन समय से हम आगे निकल सकते हैं और अच्छे दिन भी हमारे जीवन में आते हैं। तो इस कविता में वो अनेक ऐसे उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं जिससे कि वह मनुष्य को आशावान होने के लिए प्रेरित करती हैं। वह एक चिड़िया का उदाहरण देती है हमारे सामने, और जो यात्रा करते हैं अपने गंतव्य तक, अपने जो उनकी मंजिल होती है वहाँ तक पहुँचने वालों के माध्यम से। हमारी पुरानी जो नानी दादी हमें कहानियाँ सुनाई करती थी, वो कहानियाँ वैसी ही हैं। और हमारे धरती के अलावा और भी कहीं जीवन है, तो इसलिए वो कहती हैं कि हमें कठिन समय में भी निराश नहीं होना चाहिए और उस कठिन समय से हम आगे निकलकर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो कविता है, नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। तो यहाँ पर जो कवित्री हैं वो जीवन के प्रति अद्भुत आशावादी को उन्होंने इस कविता में दिखाया है और अनेक उदाहरणों के माध्यम से वो हमें यह साबित किया है कि यह सबसे कठिन समय नहीं है। तो यहाँ पर जो कवित्री हैं वो कहती हैं कि जो चिड़िया है अपने चोंच पर तिन को लेकर अपने घोंसले बनाने के लिए वह निकलती है और वह आशान्वित है, उसे कोई निराशा नहीं है और वह अपने चोंच में तिनके को दबाकर उसे अपना एक घोंसला बनाना है और अपना संसार बसाना है। तो जो वो कहते हैं कि लोग प्रायः समय को अपनी समस्या का कारण बताते हैं, परंतु कवित्री ऐसा नहीं मानती, क्योंकि कठिन समय जो होगा किसी एक के लिए नहीं होगा, सभी के लिए होगा, इसलिए इस कठिन समय में हमें निराश नहीं होना चाहिए। फिर वो कहती हैं कि जब पेड़ से पत्ता कोई गिरता है तो उस पेड़ से गिरे पत्ते को सहारा देने के लिए कोई हाथ होता है। तो इसके माध्यम से कवित्री कहती हैं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में अगर विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो उसे संभालने वाले लोग अभी भी हैं, अर्थात जो संसार है उसमें मानवता अभी समाप्त नहीं हुई है। तो वो कहती हैं कि सभी लोग अपनी यात्रा में, अपनी मंजिल में जाने के लिए तैयार हैं और रेलवे स्टेशनों पर भीड़ अभी भी है और
उस मंजिल पर जहाँ व्यक्ति पहुँचते हैं उन जगहों पर लोगों की प्रतीक्षा करने वालों की कमी नहीं है। तो कवित्री यहाँ पर अलग अलग उदाहरणों से यह प्रमाणित करती हैं कि वर्तमान जो समय है वो सबसे कठिन समय नहीं है। फिर अगला, अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। तो यहाँ पर कवित्री कह रही हैं कि वो कह रही है कि अभी भी कठिन समय, ये जो समय है वो कठिन समय नहीं है। वो कहती हैं कि सूर्यास्त के समय जब लोग अपने घरों को वापस जाने कि जो लोग हैं घरों से निकलते हैं बाहर और जो उनके परिवार हैं वह उन लोगों के वापस आने की अभी भी अपने घरों में प्रतीक्षा करते हैं। और आगे है, उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। और वो कहती हैं कि पहले से ही जो नानी और दादी अपने पोती और नाती पोतियों को जो कहानियाँ सुनाई करती थी वही कहानियाँ आज भी सुनाई जा रही हैं। तो कहानी जो पहले सुनाई जाती थी वह आज भी सुनाई जा रही हैं और वही सदियों से वही कहानी हम लोग सुनते आ रहे हैं। फिर वो कहती हैं कि वह इसलिए कह रही हैं कि जीवन जैसे पहले चलता था वैसे ही अभी भी चल रहा है और जो वर्तमान समय है वो सबसे कठिन नहीं है, इसलिए निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर अगला, अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं। तो यहाँ पर जो कवित्री हैं वो कह रही हैं कि वो आशावादी कवित्री का जो आशावाद है वो हमें पृथ्वी से अंतरिक्ष में ले जाता है। तो वो कह रही हैं कि किसी अन्य ग्रह पर भी अभी दुनिया बची हुई है और वहाँ भी लोग रहते हैं। जो बस या अंतरिक्ष की यात्रा पर कोई गया है वह ऐसा संदेश लेकर आया है कि वहाँ पर भी अभी जीवन है। तो इन्हीं सभी बातों से नहीं लगता कि यह समय कठिन है, बल्कि पूर्ण विश्वास हो जाता है कि यह समय कठिन नहीं है और किसी को भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता होगा कि जो अभी वर्तमान समय है वह समय भी हमारे लिए एक कठिन समय है, लेकिन हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो कठिन समय है यह समय भी आगे निकल जाएगा और जो एक बहुत बड़ी महामारी हमारे विश्व में अभी फैल रही है उससे पूरा विश्व जूझ रहा है और संघर्ष कर रहा है इस कठिन समय से बाहर निकलने का। तो अगर हम निराश हो जाएंगे, हार मान जाएंगे, तो हमारा जीवन यहीं पर ही रुक जाएगा। तो यह कविता अभी के वर्तमान समय को पूरी तरह से दर्शाती है कि यह जो समय है वो कठिन समय नहीं है, कठिन समय भी आगे निकलेगा और इस कठिन समय में हमें निराश नहीं होना है। और अगर कोई व्यक्ति अगर निराश होता है तो उस निराशा से उसे बाहर निकलना पड़ेगा, तभी वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर पाए। तो इस कविता के माध्यम से जया जादवानी जो इसकी कवित्री हैं वह हमें आशावादी बना रही हैं और आशावादी बनाने के लिए वो हमारे सामने ऐसे बहुत से उदाहरण प्रस्तुत करती हैं जिससे हम निराश होने से हमें वह बचाना चाहती हैं। तो कहती हैं अगर कठिन समय होगा तो सभी के लिए होगा और अगर कोई विपरीत परिस्थिति में है तो उस विपरीत परिस्थिति से निकलने के लिए उसके पास कोई ना कोई रास्ता ज़रूर होगा और कोई ना कोई उसकी मदद अवश्य करेगा। और वो कहती हैं कि धरती पर के अलावा अन्य भी जगह भी क्या है, जीवन है, वहाँ भी लोग रहते हैं। ऐसी खुशखबरी लेकर, संदेश लेकर लोग आते हैं, तो इसलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए।